लेकिन पति के कपड़ों में तुम घटिया लगती हो और उनके कपड़े मत पहना करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची's वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा नाम है प्राचित, लेकिन बट मेरा नाम प्राची नहीं है, मेरा नाम सुची है, सुचिता, पूजा। बहुत सारे लोग पूजा के नाम से जानते हैं। यहाँ मैंने मंगाया था आईफोन का चार्जर, लेकिन जो मैंने डाटा केबल मंगाया था वो आईफोन पुराना वाला आ गया और मेरे पास जो है वो आईफोन 15 है। बट कोई बात नहीं है, मेरा वो केबल भी काम आ जाएगा दूसरे आईफोन के लिए। बट मेनली मुझे चाहिए था अडेप्टर, क्योंकि फ़ोन के साथ तो हमें डाटा केबल मिलता है और मेरा जो पहला अडेप्टर था वो टूट गया था, बट मुझसे नहीं टूटा था, किसी और से टूट गया था। तो मेरे को चाहिए था। फिर मैं यहाँ कंपनी, ब्रांड और कितने वॉट का है ये देख रही थी, तो यहाँ सब चेक कर रही थी। बट मेरे को लग रहा था कि ये उतना अच्छा आया नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे मतलब एकदम ओरिजिनल टाइप का चाहिए था। वैसे है एक्सपेंसिव, बट मैं ऐसे सोच रही थी यार मैं क्या करूँ। फिर मैंने लिया डाटा केबल को, तो मैंने उसमें ही रख दिया, बट एडेप्टर को ले करके मैं गई और मानोगे नहीं आप, इतना फास्ट चार्जिंग हुआ। एंड एक्चुअली चार्ज तो मैंने कल दिन में ही किया था और मेरा फ़ोन अभी भी चार्ज है इतने यूज़ के बावजूद भी। फिर मैं यहाँ पे पढ़ रही थी कि इस पर कुछ कूपन मिला है। अधिकतर लोग ना इग्नोर कर देते हैं, कुछ कूपन या फिर कोई कैशबैक हम लोगों को मिला था। ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो मैं देख रही थी कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ समझ नहीं आता। बट फिर मैंने पढ़ा उस पर, तो कुछ ईयर का वारंटी था, मतलब कि 6 मंथ का तो रिप्लेसमेंट था, लेकिन 1 ईयर का कुछ वो था। मैंने बोला कि चलो रखो इसको, उसके बाद से मैं चल के देखती हूँ कि ये चार्ज कर रहा है कि नहीं। और फिर मुझे अपडेट भी देना था लड्डू के पापा को। फिर अल्टीमेट चार्जर है ये, मतलब चार्ज बहुत तो मस्त ना किया। अभी मैं किचन में कुछ काम कर रही थी और मुझे सडनली कमेंट ऐसे पॉपअप हुआ कि तुम्हारे पास अपने कपड़े हैं नहीं क्या कि फालतू में अपने पति का शर्ट पहनी हो। तो पहली बात तो वीडियो को ध्यान से देखिए, मैंने बोला था ओवर साइज है, शर्ट मेरा ही था, उसमें 2 जेब थी। एंड आगे कमेंट था कि तुमको लगता है कि पति के कपड़ों में तुम कूल लगती हो, लेकिन पति के कपड़ों में तुम घटिया लगती हो और उनके कपड़े मत पहना करो। तो पहली बात तो ये बता दूँ, मैं कूल लगूँ घटिया लगूँ अपने लिए लगती हूँ। एंड उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि मुझे थोड़ा बहुत ओवर साइज लग रहा था, लेकिन लड्डू के पापा को बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शर्ट उनका था, वो शर्ट मेरा था। डेफिनेटली पिंक कलर का शर्ट वो नहीं पहनेंगे, और वो पिंक पर्पल था, वो मेरा शर्ट था। एंड मैं घटिया लगूँ सुंदर लगूँ उससे आपको क्या है, मतलब वो जो है ना, मैं चाहे कुछ भी करूँ उससे आपको क्या लग रहा है। वो टाइटल ना, वो डायलॉग आपके लिए लिखा था। एंड मैं नहीं पहनूं ऐसा हो नहीं सकता। आपको अगर इतना ही कंट्रोल है तो खुद पे कंट्रोल करना, अपने कपड़े मत पहना, क्योंकि मैं अपने पति के कपड़े पहनूंगी, अगर पहनूंगी भी तो। जो आप सोच के बोल रहे हो, इनकेस अगर मैं पहन भी ली होती तो मैं अपने पति का पहनती, आपके पति का नहीं पहनने जा रही हूँ। और ना ही मुझे इंटरेस्ट है देखने में कि आप किसका पहन रही हैं और किसका नहीं पहन रही हैं। तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि इतनी प्रॉब्लम है तो थोड़ी दूर रहने से, मतलब क्यों अपना खून जला रही है यार मेरे कपड़ों को देख के। मैं अपने पति का पहन लूँ तो प्रॉब्लम, भाई का पहनूंगी तो प्रॉब्लम। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, मैं अपने पति और अपने भाई दोनों जन का पहनती हूँ कपड़ा, और मुझे अच्छा लगता है। और अभी से नहीं, मैं जब थोड़ा, मेरी शादी वादी नहीं हुई थी और जब मैं पढ़ती थी तब से मैं अपने भाई, दोनों भाइयों में से किसी का भी टी शर्ट लेके पहन लेती हूँ। और लड्डू प्रिंस का तो मैं अभी भी पहन लेती हूँ। तो आप इतना मत सोचो कि पति का पहन के मैं कूल लगती हूँ। मैं अपने लिए ड्रेसअप करती हूँ, आपके लिए नहीं। तो ये कमेंट जिनका था उनके लिए ये रिप्लाई है, और वो कमेंट एक्चुअली हाईलाइटेड कमेंट था जो कि मुझे ऐसे नज़र आ गया। तो अपनी चिंताएं अपने तक रखिए। फ़िलहाल मेरे पास इतना नहीं है समय कि मैं इतनी नेगेटिविटी आपकी झेल पाऊँ। और जस्ट ये एक पॉपअप था, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। फिलहाल मुझे अभी करना है पैकिंग। बहुत सारे लोगों का अभी डाउट है कि मैं अम्बाला जा रही हूँ कि नहीं, तो अम्बाला में जा रही हूँ, मेरी टिकट हो चुकी है, बाय फ्लाइट में जाऊँगी और सिर्फ मैं जाऊँगी और छुटकी जाएगी, लड्डू के पापा और लड्डू नहीं जाएंगे। तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी लड्डू को फिलहाल मुझे देना चावल दाल, तो उसको खाना खिला देती हूँ। दे दो उसको भी एक,
छुटकी को भी दे दो। तो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मम्मी से आज बात नहीं हुई है, मम्मी से बात करना, उनका एक्चुअली बैलेंस, मम्मी और लड्डू के पापा दोनों जन का बैलेंस आज समाप्त हो चुका है, तो मुझे ही कॉल करना है एंड हो सकेगा तो रिचार्ज भी कर दूँगी। और यहाँ पे क्योंकि लड्डू को ट्यूशन भी जाना होता है और स्कूल का भी वर्क, तो मैं सोचती हूँ ना कि सोने के पहले कर ले, क्योंकि सो के उठता है तो डायरेक्टली उसको ट्यूशन भेजना पड़ता है। तो यहाँ उसको खाना खिलाने के साथ साथ मैं वर्क भी करा रही थी, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा डरता है। तो खाना वगैरह मतलब मेरे वजह से थोड़ा सा अपने से खा लेता है, तो आधा अपने से खाया था और ये पूरे मस्ती के मूड में है। यहाँ मैं उसको बोल रही थी कि वर्क करो। ये बहुत लेट पेंसिल पकड़ा है, तो मैंने इसको बोला कि तुम करो, वर्क करो। तो वो कैमरा में बोल रहा था लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। फिर मैंने सोचा कि यार इसको हटाना पड़ेगा कैमरा को। मैंने फिर कैमरा हटा दिया और इसी में छुटकी भी खुश हो गई थी कि मुझे खाना मिल रहा है, और उसको भी साथ साथ खिलाते जा रही थी और लड्डू को भी पढ़ाते जा रही थी। तो ऐसा कुछ जाता है मेरा दिन। पहले ये सब चीज़ें मैं आपके साथ नहीं शेयर करती थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि दी आप शेयर किया करो। और जैसे ही छुटकी का खाने में थोड़ा सा गैप होता है ना, तो छुटकी रोना स्टार्ट कर देती है। बाकी अभी एक्चुअली मुझको पैकिंग भी करनी है, और अभी तो मैं व्लॉग एक्चुअली कल दिन में नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि 2 व्लॉग डाल दूँ, लेकिन इन दोनों में ही बिजी रहती हूँ, जिस वजह से तो इस कड़ी नहीं मेहनत डाल के पाती बाद हूँ। मेरी छुटकी यहाँ खाना खा चुकी है एंड लड्डू भी यहाँ पे आ चुका है खाना खा के, और लाइक साथ एंड साथ सब्सक्राइब करें। ओके ट्यूशन का वर्क कर लिया। और अब हम यार इसका बटन खुलने वाला है, इसको सुला देते हैं दोनों को, थोड़ा थोड़ा पानी पिला के फिर आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में। सो इस फिलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और अभी मैं बनाने वाली हूँ पनीर के मोमोज, क्योंकि पनीर हम लोग एक्स्ट्रा लेके आ गए थे और पराठा खाने का मन नहीं है तो मोमोज बनाएंगे। लड्डू के पापा बोले मोमोज खा लेंगे, फिर बोल रहे हैं पराठा और बादाम की चटनी खा लेंगे। तो बोले जो बनाओगी खा लेंगे, तो मैं सोच रही हूँ मोमोज ही बना दें, क्योंकि पहले इन्होंने ही बोला जब मैं पराठा बोल रही थी। तो बाकी बादाम की चटनी के लिए बोल रहे हैं पराठा, तो वो हम लोग खाएंगे किसी और दिन, 1-2 दिन में। और फिलहाल अभी मोमोज बनाते हैं और लड्डू के लिए पराठे भी बना लेंगे। लड्डू भी बोला है मोमोज खाऊंगा, तभी फटाफट से बनाते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। और यहाँ किचन में पहले जब भी आती हूँ ना, तो आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम की स्पीड बढ़ जाती है अगर सब चीज़ें क्लीन रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को क्लीन किया है, एंड देन उसके बाद से मैंने यहाँ पे फटाफट से आटा वगैरह गूना। फिर यहाँ पे मैंने पनीर को मैश कर रही थी, मैं पनीर और प्याज। तो गाइस फाइनली मेरा मोमोज बन के हो गया है रेडी। इसको हम लोग करेंगे सॉस और मायोनीज के साथ खाएंगे, करेंगे नहीं। और 2 पराठे ऑलरेडी हम लोगों ने छोटे छोटे खा लिए हैं, क्योंकि उसका वो बच गया था वो पनीर। और ये आटा का ही बनाया हमने, मैदा का नहीं बनाया, ताकि हम लोग आराम से खा पाए। और ये है हमारा डिनर। मोमोज कोई डिनर नहीं करता, स्नैक्स में करता है, लेकिन हम लोग क्योंकि ये पराठा की जगह पे बिना तेल के ये इसमें हम लोग खा रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे। और वहाँ देखिए केटल भरना है, तो इनसे हो नहीं रहा है, तो उसके पैर से उठवा दिए और तब भर रहे हैं। बिस्कुट खाइए, बिस्कुट, पानी पिएगी अब। और यहाँ बन रहा है अजवाइन का पराठा। ये है घी। वैसे हम लोग सरसों तेल में भी खाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, बचपन से खाया हुआ है। और ये पराठा बना रही है अपने लिए, क्योंकि हम तो खाते हैं सुबह सुबह कुछ भी नहीं। ये खाते हैं खाना, आज स्प्राउट्स खाएंगे, तो इसीलिए बोल रहे हैं। और ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये इनके टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। और फिर ये हेल्दी भी होता है, तो ये तो स्प्राउट्स खा लेंगे, तो हम भी सोचेंगे चलो हम भी पराठा बना लेते हैं। और इधर बनाए हैं हम आलू गोभी की सब्जी। अपने लिए बनाए हैं, तो बोल रहे हैं कि ठीक है रहने देते हैं। नहीं जी, रहने देते हैं, तो पापा बोल रहे नहीं बनाओ, पूरा बना लो। नाम पानी इसको अच्छा लग रहा है क्या? बना इसका बाल कैसे खड़ा खड़ा हो गया है। बना इसका बाल एक्चुअली दिख रहा है, क्यों पता है? इसका बाल काला है, लड्डू का बाल ना थोड़ा ब्राउन जैसा था। मतलब कहना क्या चाहते हो कि ये
मेरे पे गई है और लड्डू मेरे पे भी गया है। मेरी बेटी गया किसी पे भी हो, लेकिन क्लोज तो मेरे से होगी, मेरी टीम की है ये। लड़का लड़का एक टीम, लड़की लड़की एक टीम। बिस्किट हम ही दिए हैं जो आप खिला रहे थे। तुम बच्चे क्या खिलाई हो? बेटा क्यों? फिलहाल इनका रोना स्टार्ट हो चुका है और लड्डू के पापा का जाना। हम तो चले परदेसी, हम तो चले परदेसी, हम परदेसी। कर रहे हैं किस बात पे रोना आ रहा है? आंसू कहाँ है? कहाँ है आंसू? ढूंढो ढूंढो, रुको फोकस करते हैं। अब्बा आजा, ये चाहिए। ओ ये चाहिए, ये चाहिए। ओके बाय 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 दोस्तों। तो भाई अभी जस्ट लड्डू के पापा निकले हैं और मैंने अभी अपना क्या बोलते हैं, कपड़ा वगैरह सब कुछ डाल दिया है। बट एक बार मशीन में और एक राउंड चला है क्योंकि बहुत जल्द निकलने वाले अम्बाला के लिए, तो उससे पहले सब क्लीनिंग सब कुछ फिनिशिंग वगैरह हो जानी चाहिए। और ये जो बिंदी इस बार मैंने खरीदा ना बहुत ही अच्छा, मतलब कि 2-3 दिन टिक जाता है। इससे पहले जो मैं मरून वाला लगाती थी रोज़ वो क्या होता है ना, गिर जाता है, मतलब थोड़ा सा भी स्किन ऑयली होता है तो गिर जाता है। यहाँ पे क्योंकि उतनी ठंड नहीं है, बट मैं भी फिर भी क्योंकि ब्रेस्ट फीड करती हूँ इसलिए मैं थोड़ा गर्म टाइप का पहन लेती हूँ, तो इसलिए मैंने अभी पहना हुआ है। एंड छुटकी को भी जा रही हूँ मालिश करने। मालिश करके मैं अपना सामान करूँगी पैकिंग करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि वहाँ पे होती है सर्दी, मतलब वहाँ है सर्दी और यहाँ उतनी सर्दी नहीं है। यहाँ मैंने उतना स्वेटर वगैरह रखे नहीं है। बट चलिए अभी देखते हैं क्या क्या मैं पैक करती हूँ। कल की है मेरी कुछ शेड्यूल की, क्या क्या शॉपिंग वगैरह करना है वो देखते हैं। एंड इसी बीच सोच रही हूँ भाभी के लिए भी कुछ लेने के लिए, क्योंकि मैं उनके घर पे पहली बार जा रही हूँ, तो देखती हूँ क्या होता है। अभी बात करते हैं फिर देखते हैं कि क्या करना है। बाकी अभी फ़िलहाल मैं मालिश कर लेती हूँ। सुबह मैंने अजवाइन के पराठे बनाए थे तो वो तो मैं खा चुकी हूँ। चाय भी पी लिया है थोड़ा सा। वैसे मुझे चाय उतना हम लोग नहीं प्रेफर करते, बट क्योंकि नींद ना आए और सुबह में थोड़ा उठना पड़ता है, इसलिए आज मैं नेल्स भी पूरा कट करूँगी। आज वेडनेसडे है, हालांकि अच्छे खासे मतलब बड़े हो गए, नेल पेंट लगाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। बट क्योंकि स्क्रैचेस लग जाएंगे और इसलिए भी क्योंकि इसमें के 3 नाखून कट गए हैं, 2 नाखून बचे हुए हैं। छुटकी बहुत परेशान कर रही है कि उसको मालिश चाहिए, तो मैं उसको मालिश कर दे रही हूँ। फिर आगे आप लोग के साथ बात करते हैं।